Assalamualaikum everyone. We are going to study the types of media. We classify the types of media on the basis of physical nature, functional basis, and chemical composition. On the basis of physical nature, we classify the media as liquid and solid. Liquid may we have the example of alkaline peptone water. Alkaline peptone water. एंड लिक्विड में लिक्विड नेम से ही जाहिर है लिक्विड होगा, सॉलिड नहीं होगा. एंड सॉलिड में वी ऐड सम सॉलिडिफाइंग एजेंट, फॉर एग्जांपल अगर या फिर जेलेटिन टू मेक द मीडिया अ सॉलिड मीडिया. एंड इसके अंदर बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स आ जाती हैं. फॉर एग्जांपल न्यूट्रिएंट अगर आ जाता है, ब्लड अगर आ जाता है, मैकॉनिकीज आ जाता है, एंड एट्सेट्रा. देन वी कम टू फंक्शनल बेसिस. ठीक है, फंक्शनल बेसिस पर हम जो क्लासिफिकेशन करते हैं वो ये सारी होती हैं और यही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव इनरिच्ड मीडिया. इनरिच्ड मीडिया, द नेम सजेस्ट वी आर इनरिचिंग द मीडिया विथ समथिंग. फॉर एग्जांपल लाइस ब्लड और शीप ब्लड. इसके अंदर एग्जांपल आ जाती है ब्लड अगर की. एंड एज यू ऑल नो ब्लड अगर में हमने डाला होता है स्टेरिलाइज्ड defibrinated blood. जो कि शीप ब्लड होता है, कैमल ब्लड होता है. एंड बेसिकली इट इज प्रोवाइडिंग एनरिचमेंट टू द मीडिया एंड अलाउइंग द ग्रोथ ऑफ सर्टेन ऑर्गेनिजम्स दैट रिक्वायर द न्यूट्रिएंट्स दैट दिस ब्लड इज प्रोवाइडिंग. ठीक है. Then we have selective media. Selective media allows the growth of some organisms and while it inhibits the growth of other organism. इसके अंदर फॉर एग्जांपल हमारे पास आ जाती है मैकॉनिकीज. अगर मैकॉनिकीज, ठीक है, मैकॉनिकी में बेसिकली दो कंपोनेंट होते हैं. एक तो बाइल सॉल्ट्स होते हैं, बाइल सॉल्ट्स प्लस क्रिस्टल वायलेट होता है, क्रिस्टल वायलेट. Both of these inhibit the growth of gram-positive organisms and allow the growth of gram-negative organisms. So we can say that McConkey's agar is selective for gram-negative organisms. Then we have differential media. Differential media में basically क्या होता है कि we can differentiate between two organisms on the same plate. ठीक है, इन द सेम मीडिया. यानी कि हमें पता लग जाएगा कि ये ऑर्गेनिज्म क्या है, ये ऑर्गेनिज्म क्या है. दोनों अलग अलग होंगे तो हमें पता लग जाएगा इट इज़ दिस एंड इट इज़ दिस. फॉर एग्जांपल इसके अंदर फिर से हमारे पास मैकॉनिकीज की एग्जांपल आ जाती है. मैकॉनिकी में बेसिकली हमने क्या डाला होता है, लैक्टोज डाला होता है. एंड वी नो दैट लैक्टोज फर्मेंटर्स फर्मेंट लैक्टोज एंड नॉन लैक्टोज फर्मेंटर्स विल नॉट फर्मेंट लैक्टोज. तो लैक्टोज फर्मेंटर्स क्या होंगे, लैक्टोज फर्मेंटर्स में कॉन्की में पिंक कलर की कॉलोनी शो करते हैं एंड नॉन लैक्टोज फर्मेंटर्स कलरलेस कॉलोनी शो करते हैं. तो वी विल नो कि एक ही कॉलोनी में ना एक ही प्लेट के अंदर हमें पता लग जाएगा कि ये पिंक वाले जो होते हैं लैक्टोज फर्मेंटर्स हैं और ये जो कलरलेस वाले हैं ये नॉन लैक्टोज फर्मेंटर हैं. सो दैट इज वाई वी कॉल में कॉन्की अ डिफरेंशियल मीडिया, डिफरेंशियल कल्चर मीडिया. देन वी हैव इंडिकेटर. ठीक है, इंडिकेटर में हमने बेसिकली क्या डाला होता है, हमने मीडिया में ना एक इंडिकेटर डाला होता है. फॉर एग्जांपल न्यूट्रल रेड इंडिकेटर. वी ऐड इट इन द केस ऑफ मैकॉनिकी. ठीक है, मैकॉनिकी में हमने न्यूट्रल रेड इंडिकेटर कलर डाला होता है. ठीक है, न्यूट्रल रेड इंडिकेटर डाला होता है. न्यूट्रल रेड इंडिकेटर पीएच की बेसिस पर अपना कलर चेंज करता है. लो पीएच पर ये हमारे पास हो जाएगा पिंक कलर शो करेगा एंड हाई पीएच पर यानी कि अल्कलाइन एनवायरनमेंट में ये कलरलेस ही रहता है. तो बेसिकली क्या होता है मैकॉनिकी, और हमने पहले भी बात की है कि ये लैक्टोज और नॉन लैक्टोज फर्मेंटर्स को डिफ्रेंशिएट करने के लिए होता है. तो जो लैक्टोज फर्मेंटर्स होता है ना वो एसिड प्रोड्यूस करते हैं लैक्टोज को फर्मेंट करके, जिसकी वजह से पीएच गिर जाता है, पीएच लो हो जाता है. एंड जो हमारे पास न्यूट्रल रेड इंडिकेटर है ना वो अपना पिंक कलर शो करने लग जाता है, जिसकी वजह से जो मैकॉनिकी होता है उसके अंदर लैक्टोज फर्मेंटर्स की कॉलोनीज क्या होती हैं, वो पिंक कलर की होती हैं. नॉन लैक्टोज फर्मेंटर्स की कॉलोनी कलरलेस होती हैं. देन वी हैव ट्रांसपोर्ट मीडिया. ट्रांसपोर्ट मीडिया इज यूज फॉर द ट्रांसपोर्टेशन और इसके अंदर क्या आ जाता है, कैरी ब्लेयर
की एग्जाम्पल आ जाती है, ठीक है। देन वी कम टू केमिकल कंपोजिशन की बेसिस पर क्लासिफिकेशन। इसके अंदर हमारे पास सिंपल मीडिया आ जाते हैं, कॉम्प्लेक्स मीडिया आ जाते हैं, सिंथेटिक मीडिया आ जाते हैं। सिंपल मीडिया उन ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ के लिए यूज़ होते हैं दैट हैव नो स्पेसिफिक न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट। इसके अंदर हमारे पास बहुत ही आसान एग्जाम्पल है न्यूट्रिएंट एगर की। इसके अंदर हमने कोई भी न्यूट्रिएंट एगर में कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ नहीं डाली होती जो हमारे पास न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करी हो कि इस ऑर्गेनिज्म को ये वाले न्यूट्रिएंट्स चाहिए सो वी हैव टू ऐड दिस, इस तरह की कोई चीज़ नहीं होती। देन वी हैव कॉम्प्लेक्स एंड सिंथेटिक। कॉम्प्लेक्स को हम अनडिफाइंड भी कहते हैं और सिंथेटिक को हम डिफाइंड भी कहते हैं। कॉम्प्लेक्स में हमने क्या कुछ चीज़ डाली होती है, कुछ कंपाउंड्स डाले होते हैं जिनका हम जो अनडिफाइंड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल एनिमल एक्सट्रैक्ट्स, इनका तो कोई हमारे पास मतलब फॉर्मूला नहीं होता ना कि हम कह सकें ये डिफाइंड है, ठीक है, इसलिए हम इन्हें अनडिफाइंड कहते हैं। और सिंथेटिक में हमने कुछ ऐसे कंपाउंड्स डाले होते हैं जो कि हमारे पास होते हैं, डिफाइंड होते हैं, जिनका कोई केमिकल फार्मूला होता है। सो दैट इज़ वाई वी कॉल इट सिंथेटिक या फिर डिफाइंड। So this was all about the classification of culture medias, and if you learn it very well, then I don't think that it will be such a hard task for you. And do see the pictures of the media, they will help you a lot. And this was just a brief summary, and do see the pictures. I am emphasizing it again because you have to do what? You have to differentiate these medias in your exam, in your OSCE.